हेलो लर्नर्स। तो आज हम अपनी एसक्यूएल सीरीज में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जॉइन सीखने वाले हैं। अब मुझे पता है कि आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, वेट, हम तो एम्प्लॉयज़ वाले टेबल से एसक्यूएल सीख रहे थे, ये बीच में बॉयज़ और गर्ल्स वाले टेबल कहाँ से आ गए। सो डोंट वरी, हम लास्ट में हमारे ओरिजिनल एम्प्लॉयज़ वाले टेबल पर ही वापस आएंगे। लेकिन जॉइन का कॉन्सेप्ट पहली बार में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, इसीलिए पहले मैं एक एंटरटेनिंग एग्जांपल से इसका फंडा प्रॉपर्ली क्लियर करना चाहती हूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, इमेजिन करो हम एसक्यूएल नहीं शादी.com चला रहे हैं या फिर मैरिज.com और टिंडर चला रहे हैं। हमारे पास एक टेबल में बॉयज़ है और दूसरे टेबल में गर्ल्स। अब प्रॉब्लम ये है कि एसक्यूएल को कैसे पता चलेगा कि कौन किसके साथ मैच है। ऑब्वियसली एसक्यूएल को ये नहीं पता कि राहुल को प्रिया पसंद है। एसक्यूएल को फीलिंग नहीं समझ आती। एसक्यूएल को सिर्फ नंबर समझ आते हैं। इसीलिए हमारे दोनों टेबल में एक कॉमन मैच आईडी है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब देखो, राहुल और प्रिया दोनों का मैच आईडी 1 है, साथ ही साथ अमन अंजलि का 2 और रोहित स्नेहा का 3 तो एसक्यूएल बोलेगा, अच्छा भाई, दोनों का नंबर सेम है, कुछ तो कनेक्शन है, चलिए मैच कर देते हैं। इसीलिए इनर जॉइन जो है, इनर जॉइन सिर्फ वही रिकॉर्ड्स रिटर्न करता है जिनका मैच दोनों टेबल्स में मिलता है। अब दोनों टेबल्स में मैच मिले तो रिजल्ट में यहाँ पे एंट्री मिलेगी इनर जॉइन में। अगर मैच नहीं मिलेंगे तो सॉरी ब्रो, नेक्स्ट, मतलब कि रिजल्ट में यहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि बेसिकली इनर जॉइन मैचिंग के लिए है। तो यहाँ पे हम फोर्थ आईडी पे देख सकते हैं करंट का मैच आईडी क्या है, फोर्थ है। बट गर्ल्स टेबल में कोई फोर्थ आईडी है ही नहीं, तो करण को एसक्यूएल इग्नोर कर देगा इनर जॉइन में। ओके, फिर अर्जुन का मैच आईडी फिफ्थ है और गर्ल्स में कोई फिफ्थ आईडी है नहीं, तो अर्जुन को भी एसक्यूएल इग्नोर कर देगा, क्योंकि एसक्यूएल कहेगा इनर जॉइन के लिए कि अर्जुन यू आर सिंगल, और यहाँ पे मैचिंग लोगों, कपल लोगों का मतलब रिजल्ट में हमें देखा शो करना है, राइट। उसके बाद यहाँ पे पूजा का 6 है, तो पूजा का मैच आईडी बॉयज़ के टेबल में है नहीं 6, तो पूजा भी सिंगल, मतलब कि रिजल्ट में इग्नोर ही होगी। तो ये सब तो हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि एक्चुअली में ये कैसे वर्क करेगा। तो यहाँ पे तो पहले हमारी सीरीज चल रही थी एम्प्लॉइज टेबल वाली, बट मैंने अनदर एग्जांपल लिया है, इसीलिए हम क्वेरी टूल में न्यू क्वेरी में जाएंगे। तो यहाँ पे अगर जॉइन तक आप आ गए हैं सब लोग, तो आपको क्रिएट टेबल करना, ड्रॉप टेबल का पता होगा, इंसर्ट वैल्यू का पता होगा, यहाँ सिलेक्ट ऑल फ्रॉम का पता होगा। तो मैं यहाँ पे अभी मैंने पेस्ट कर दिया है डायरेक्टली, इसको मैं अब लिखने वाली नहीं हूँ कि ओके पहले स्टार्टिंग से क्रिएट टेबल करते हैं फिर इंसर्ट वैल्यूज़ करते हैं, नहीं। मैंने ये कर दिया है, आप डिटो टू डिटो मैन्युअली टाइप कर लेना और इसको क्वेरी को रन कर लेना बॉयज़, क्योंकि यहाँ पे बॉयज़ टेबल और गर्ल्स टेबल दोनों मैंने बनाए हैं, तो ये बॉयज़ टेबल वाला रन कर दिया। अब यहाँ टेबल्स में मैं रिफ्रेश करके देख लेती हूँ कि बॉयज़ टेबल आ गया। ओके, तो बॉयज़ टेबल आ गया। अब मैं टेबल बी यानी कि गर्ल्स वाला टेबल, ये इसको भी रन कर लेती हूँ, इसको मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करके देख लेती हूँ, तो ये गर्ल्स का टेबल भी हमारा आ गया। तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन में ऐसा कहा है कि शो ओनली मैचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम बर्थ टेबल्स। तो यहाँ पे ये कहा है कि बॉयज़ टेबल और गर्ल्स टेबल दोनों में जो भी मैचिंग रिकॉर्ड है वो हमें रिजल्ट में दिखाओ। तो जब भी यहाँ पे हमें मैचिंग रिकॉर्ड देखने हो दो टेबल्स के, उसके लिए हम इनर जॉइन का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम सिलेक्ट लेंगे, यहाँ पे मैंने कॉमन स्ट्रक्चर भी लगा दिया है जॉइन का। तो सबसे पहले सिलेक्ट, तो सिलेक्ट का मीनिंग क्या है, तो सिलेक्ट का मीनिंग ये है कि क्या दिखाना है रिजल्ट में। तो रिजल्ट में हमें बॉय नेम और गर्ल नेम दिखाना है। ओके, बॉयज़ के साथ कौन सी गर्ल मैच होती है, गर्ल्स के साथ कौन सा बॉय। ओके, उसके बाद है फ्रॉम। तो फ्रॉम का मतलब है कहाँ से स्टार्ट करना है। तो ऑब्वियसली यहाँ बॉयज़ का टेबल पहले है, तो बॉयज़ के टेबल 1 से स्टार्ट करना है, तो यहाँ स्ट्रक्चर में भी फ्रॉम टेबल 1, तो टेबल 1 से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ बॉयज़। ओके, अब नेक्स्ट है जॉइन गर्ल्स। यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर में भी है जॉइन टेबल 2, जो जॉइन टेबल 2, अब टेबल 2 गर्ल्स का है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जॉइन गर्ल्स। ओके, हमने ज्वाइन तो कर दिया। अब क्वेश्चन ये है कि कौन सी मेथड वाला ज्वाइन यूज करना है, मतलब इनर ज्वाइन यूज करना है, लेफ्ट ज्वाइन यूज करना है, राइट ज्वाइन यूज करना है, या फिर फुल ज्वाइन यूज करना है, क्योंकि ज्वाइन के 4 टाइप्स है, इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन और फुल आउटर ज्वाइन। ओके, तो यहाँ पे अभी कौन सा ज्वाइन यूज करना है वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या है कि हमें मैचिंग रिकॉर्ड्स चाहिए रिजल्ट में, तो मैचिंग रिकॉर्ड्स के लिए हम कौन सा ज्वाइन यूज करेंगे, इनर ज्वाइन, क्योंकि यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी यही कहती है कि जो मैचिंग रिकॉर्ड है उनको शो करने के लिए हम इनर ज्वाइन का यूज करते हैं। तो ये लिख दिया। अब आगे है बॉयज़ और गर्ल्स दोनों टेबल को हमने कनेक्ट तो कर दिया, बट किस बेसिस पर हम ये उनका मैच शो करें। एसक्यूएल पूछ रहा है कि कौन से बेस पर हम इनका मैच शो करें, तो इसीलिए यहाँ पे हमारी कॉमन कॉलम है मैच आईडी। इसके बेसिस पर एसक्यूएल को पता चलेगा कि ओके हमें रिजल्ट में कौन से मैच दिखाने हैं। तो यहाँ पे भी है टेबल 1 डॉट कॉमन कॉलम इज इक्वल टू टेबल 2 डॉट कॉमन कॉलम। टेबल 1 बॉयज़ का डॉट कॉमन कॉलम मैच आईडी है, तो बॉयज़ डॉट मैच आईडी इज इक्वल टू गर्ल्स डॉट मैच आईडी। ओके,
तो यहाँ पे ऑन मतलब कि किस बेसिस पर जोड़ना है। ओके, तो बॉयज़ डॉट मैच आईडी इज इक्वल टू गर्ल्स डॉट मैच आईडी। ओके, अब हम इस क्वेरी को रन करते हैं तो हमें हमारा इनर जॉइन मिल गया, मतलब कि मैचिंग कपल मिल गए। तो राहुल, प्रिया, अमन, अंजलि, रोहित, स्नेहा। ओके, तो यहाँ हम डेटा आउटपुट में हमारा इनर जॉइन वाला जो मैचिंग है वो देख सकते हैं, जैसे कि 1 1 2 2 3 3। ओके, तो यहाँ हम डायग्राम में भी देख सकते हैं, टेबल ए मतलब कि बॉयज़ के रिकॉर्ड, टेबल बी यानी गर्ल्स के रिकॉर्ड। अब यहाँ पे जो मैच मिला है वो हुआ हमारा इनर जॉइन। तो ये जो रिकॉर्ड है वो सारे इनर जॉइन हुए हमारे। ओके, तो यहाँ पे भी मैंने कुछ लिखा होगा कि इस टेबल से स्टार्ट करना है जॉइन और ऑन, तो वो तो हमने ऑलरेडी कर दिया। तो इनर जॉइन ने सारे सिंगल लोगों को बाहर निकाल दिया, सिर्फ मिंगल लोग ही रिजल्ट में बचे हैं। अगर व्हाट इफ मुझे सारे बॉयज़ भी देखने हैं, चाहे उनकी गर्लफ्रेंड हो या ना हो। लाइक हम यहाँ पे देख सकते हैं बॉय नेम और गर्ल नेम। अब यहाँ पे तो 3 ही लड़के लिए हैं इनर जॉइन ने, जो ये मैं गर्ल्स के साथ मैच हो रहे थे। बट मुझे यहाँ करण और अर्जुन भी नीचे चाहिए, उनके सामने कोई मैच मिले या ना मिले। तो इसीलिए हम लेफ्ट जॉइन का यूज़ करेंगे। तो लेफ्ट जॉइन यहाँ पे सभी बॉयज़ के रिकॉर्ड लेता है, और लेफ्ट जॉइन यहाँ पे ये टेबल है वो फर्स्ट टेबल है हमारा, ये लेफ्ट वाला टेबल है। तो यहाँ पे इसको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है कि शो लेफ्ट टेबल्स और रिकॉर्ड्स। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले सिलेक्ट क्या दिखाना है, तो बॉय नेम कॉमा गर्ल नेम। अब फ्रॉम कहाँ से स्टार्ट करना है, तो ऑब्वियसली बॉयज़ टेबल से स्टार्ट करना है। उसके बाद जॉइन गर्ल्स। ओके, तो गर्ल्स के टेबल को कनेक्ट करो। तो अब यहाँ पे ये कहा है कि जॉइन कौन सा यूज़ करना है, तो जॉइन हम लेफ्ट वाला यूज़ करेंगे, क्योंकि लेफ्ट वाला जॉइन हम इसीलिए यूज़ करेंगे क्योंकि ये बॉयज़ वाला टेबल है वो लेफ्ट वाला टेबल है, और लेफ्ट वाले टेबल में सारे बॉयज़ के रिकॉर्ड हमें शो करने हैं। तो यहाँ पे हम लेफ्ट जॉइन लिख देते हैं। ओके, उसके बाद ऑन बेसिस ऑफ विच, तो मैच आईडी के बेस पर ही, तो बॉयज़ डॉट मैच आईडी इज इक्वल टू गर्ल्स डॉट मैच आईडी। अब हम इसको रन करते हैं तो यहाँ पे हम रिजल्ट में देख सकते हैं कि राहुल का मैच प्रिया के साथ है तो रिजल्ट में आया, अमन का मैच अंजलि के साथ है तो रिजल्ट में आया, रोहित का मैच स्नेहा के साथ है तो रिजल्ट में आया। बट करण का मैच नहीं है तो रिजल्ट में नल आया। नल का मीनिंग है खाली। ओके, तो जहाँ भी खाली होगा कोई भी बॉक्स तो वहाँ पे नल लग जाएगा। उसके बाद अर्जुन का भी नल आया क्योंकि ये भी खाली है। ओके, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा है राहुल प्रिया मैच है मतलब आ गया, अमन अंजलि मैच है तो आ गया, रोहित स्नेहा मैच है तो आ गया, करण नल मैच नहीं है बट बॉय को रखना है क्योंकि हमें लेफ्ट टेबल वाले सारे रिकॉर्ड देखने हैं। अर्जुन नल मैच नहीं बट बॉय को रखना है क्योंकि हमें लेफ्ट टेबल वाले सारे रिकॉर्ड देखने हैं। ओके, तो यहाँ डायग्राम में भी हम देख सकते हैं कि लेफ्ट टेबल के जो सारे रिकॉर्ड्स है ऑल रोज को लिया है, उसके बाद जो मैच हुआ है उनको भी लिया है, बट यहाँ पे पूजा को नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे हमने अभी सिर्फ लेफ्ट टेबल के रिकॉर्ड को ही फोकस में रखा है। तो लेफ्ट जॉइन का मीनिंग मतलब बॉयज़ तो कीप ऑल सभी बॉयज़ को दिखाओ, गर्ल्स तो मैचिंग ऑनली कि जो गर्ल्स मैच होती है सिर्फ उनको ही दिखाना। ओके, तो ये था लेफ्ट जॉइन। ओके, अब बॉयज़ की अटेंडेंस तो कंप्लीट हो गई, बट होल्ड ऑन, गर्ल्स का क्या? व्हाट इफ मुझे सारी गर्ल्स भी देखनी है, बॉयफ्रेंड मिला हो या नहीं मिला हो। लेफ्ट जॉइन में हमने बॉयज़ को प्रायोरिटी दी। अब थोड़ा जेंडर रिवर्स करते हैं। गर्ल्स इट्स योर टर्न, सो लेट्स स्ले। सो वेलकम टू राइट जॉइन। तो राइट जॉइन बोलता है राइट साइड ओके राइट साइड वाली टेबल के सभी रिकॉर्ड्स लाओ, मैच मिले तो बॉयफ्रेंड का नाम, नहीं मिला तो नल। ओके, तो यहाँ पे हम सभी गर्ल्स के नेम लेने वाले हैं। तो यहाँ पे सिंपली बेसिकली जनरली इसका ये मीनिंग है कि शो राइट साइड टेबल्स और रिकॉर्ड। ओके, तो अभी सिलेक्ट, उसके बाद बॉय नेम गर्ल नेम जो कि हमें शो करना है, और कॉमन स्ट्रक्चर भी है उसका फ्रॉम जॉइन, तो उसका तो जॉइन का कॉमन स्ट्रक्चर। ओके, स्टार्ट कहाँ से करना है, बॉयज टेबल से, जॉइन गर्ल्स। अब किस मेथड वाली जॉइन यूज़ करनी है, तो राइट जॉइन। राइट जॉइन इसीलिए क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के रिकॉर्ड देखने हैं अभी, और गर्ल्स वाला टेबल राइट है। ओके, ऑन विच बेसिस, सो बॉयज डॉट मैच आई डी इज इक्वल टू गर्ल्स डॉट मैच आई डी। अब हम इसको रन कर देते हैं, रन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बॉय नेम गर्ल नेम तो सारी गर्ल्स आ चुकी है, प्रिया अंजलि स्नेहा पूजा। बट यहाँ पे करण अर्जुन नहीं आए हैं
क्योंकि हमें सिर्फ गर्ल्स चाहिए थी, तो इस बार सिर्फ गर्ल्स का है। ओके, तो राहुल, प्रिया का मैच राहुल था तो वो तो आएगा ही, अंजलि का मैच अमन था तो वो भी आएगा, स्नेहा का मैच रोहित था, और पूजा का कोई मैच नहीं है तो वो नल रह गया, खाली रह गया, पूजा सिंगल है। ओके, तो यहाँ पे रिजल्ट में भी हमें ये दिख सकता है कि जो न खाली रहेगा, जिसका कोई मैच नहीं है, वहाँ पे नल आएगा। तो डायग्राम में भी देख लेते हैं कि जो टेबल बी वाले सारे रोज लिए हैं, सारे रिकॉर्ड सारे रिकॉर्ड्स लिए हैं। ओके, और यहाँ पे जो मैच आईडी है वो भी मैच आईडी में जो मिलते हैं उनको भी लिया है, बट टेबल ए के जो मैचिंग रोज नहीं है उनको नहीं लिए हैं, जैसे कि करण अर्जुन। तो राइट जॉइन का भी सिंपल ही फंडा है अगर हम देखें। ओके, तो अब बॉयज़ आ गए, गर्ल्स भी आ गई, बट अब एक और प्रॉब्लम है, कुछ कपल्स हैं, कुछ सिंगल्स हैं। सो वाई आर वी चूजिंग साइड्स? बॉयज़ को भी बुलाओ, गर्ल्स को भी बुलाओ, मिंगल्स को भी बुलाओ, सिंगल्स को भी बुलाओ, बेसिकली नो वन गेट्स लेफ्ट आउट, राइट? एंड दैट्स एग्जैक्टली वॉट फुल आउटर जॉइन डज। फुल आउटर जॉइन बोलता है दोनों टेबल्स के सभी रिकॉर्ड्स लाओ, मैच हो या ना हो, एवरीवन गेट्स एन एंट्री। ओके, तो ये सभी रिकॉर्ड्स हम दोनों टेबल्स के लेंगे। तो अभी यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे है, शो बोथ टेबल्स ऑल रिकॉर्ड्स। ओके, तो यहाँ पे सिलेक्ट बॉय नेम कॉमा गर्ल नेम। अब फ्रॉम बॉयज स्टार्ट, अब उसके बाद फुल जॉइन गर्ल्स। ओके, जॉइन गर्ल्स और फुल इसीलिए क्योंकि हम सभी रिकॉर्ड्स लेने वाले हैं। अब ऑन बेसिस ऑफ विच, तो बेसिस ऑफ मैच आईडी एज ऑलवेज, सो बॉयज डॉट मैच आईडी इज इक्वल टू गर्ल्स डॉट मैच आईडी। अब हम पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको रन कर लेते हैं। तो यहाँ पे सब लोग आ गए हैं, मैच वाले भी आ गए हैं कपल्स, यहाँ पे करण अर्जुन भी आ गए हैं जो सिंगल है, और पूजा भी आ गई है अनदर सिंगल गर्ल। तो सभी लोग आ गए हैं। तो पूजा में बॉयज़ वाला जो बॉक्स था वो नल दिखाया, और करण अर्जुन में गर्ल्स वाला जो बॉक्स था वो नल दिखाया, और राहुल अमन रोहित में जो उनके मैच है वो दिखाया। ओके, तो फुल आउटर जॉइन हम ऐसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे डायग्राम में भी हम देख सकते हैं कि टेबल ए की सारी रोज ली है, टेबल बी के सारे रिकॉर्ड्स लिए हैं, और मैचिंग जो रिकॉर्ड होता है उनको भी मैच करवा दिया है। ओके, तो यहाँ इनर जॉइन मतलब कि ओनली मैचिंग, लेफ्ट जॉइन मतलब कि एवरीथिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड, राइट मतलब कि एवरीथिंग फ्रॉम राइट, और फुल मतलब कि एवरीथिंग फ्रॉम बोथ साइड। सो इसी तरह हमने सारे के सारे जॉइन सीख लिए। अब एक और चीज़ रह गई है, तो वो है एलियस, जिसका हम यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो एलियस आपको पता ही होगा शायद। तो अगर हमें कोई भी मतलब कि शॉर्ट में ये लॉन्ग नेम को करना है, जैसे कि बॉयज़ को एज अ बी लिख देंगे और गर्ल्स को यहाँ पे एज अ जी लिख देंगे यहाँ पे। ओके, और यहाँ बॉयज़ का पूरा टेबल नेम की जगह हम यहाँ पे बी लिख दिया, और गर्ल्स के पूरे टेबल की जगह यहाँ पे हमने जी लिख दिया। तो पूरा नाम हमें नहीं लिखना पड़ा है, हमने थोड़ा सा बी डॉट मैच आई डी इज इक्वल टू जी डॉट मैच आई डी लिख दिया, और बॉयज़ एज अ बी और गर्ल्स एज अ जी लिख दिया। इसका मतलब कि हमने शॉर्ट में कर दिया। ओके, अब हम इसको रन करेंगे। आई थिंक ऑलरेडी रन हो चुका है, तो पहले मैं इसको रन करती हूँ, उसके बाद मैं फिर से इसको रन करती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि रिजल्ट वही मिलता है हमें। बट ये किस लिए काम आता है, अगर बहुत बड़ा मतलब कि ये बॉयज़ और गर्ल्स तो बहुत छोटा नेम है, बट बहुत बड़े बड़े नेम हो, और अगर हमको यहाँ बारी बारी वहाँ वो नेम नहीं लिखने हो, जो कि ये आगे एम्प्लॉयज़ वाला टेबल है उसमें बहुत काम आएगा ये, तो बारी बारी वो बड़े नेम नहीं लिखने हो तो यहाँ हम शॉर्ट में वो नेम कर सकते हैं। और वैसे भी यहाँ बी डॉट बॉय नेम लिखेंगे, मतलब कि बॉयज़ टेबल का बॉय नेम और गर्ल्स टेबल का गर्ल नेम, तो जी डॉट गर्ल नेम लिखेंगे तो भी अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे हम ये भी लिख देते हैं, तो भी क्वेरी रन करेगी ही। ओके, तो हम देख सकते हैं कि क्वेरी रन सक्सेसफुली। तो ऐसे हमें अगर एलियस का यूज़ करना है तो हम कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे भी हम लिख देते हैं एज अ जी और बॉय एज अ बी, और यहाँ पे बॉयज़ डॉट मैच आई डी और गर्ल्स डॉट मैच आई डी। आई थिंक इसके बारे में आपको पता ही होगा, और अभी मैं इसको रन कर लेती हूँ। तो हम देख सकते हैं कि ये कैसे काम करता है। एलियस बहुत अच्छा ऑपरेटर है इसमें, क्योंकि इससे हमारा जो बहुत लंबी लंबी क्वेरीज होती है उसको लिखने में ईजी हो जाता है। और इसी के साथ हर बार बी डॉट बॉय नेम लिखना कंपलसरी नहीं है, अगर कॉलम नेम्स यूनिक है, जैसे कि बॉय नेम गर्ल नेम एक ही बार है, और आप देख सकते हैं इसमें बॉय नेम और गर्ल नेम एक ही बार है, तो हम एक बार हो तो
भी चल सकता है। ओके, एलियस का मेन बेनिफिट है क्वेरी को शॉर्ट और क्लियर बनाना, स्पेशली जब टेबल्स में सेम कॉलम नेम हो, जैसे कि मैच आईडी। ओके, तो यहाँ पे एलियस का भी हमने देख लिया है। तो हम आगे अब हमारा रियल एग्जांपल देखेंगे। और ये जो बॉय एलियस का इस दोनों क्वेरी में मैंने यूज़ किया, अब आप ये फर्स्ट और सेकंड वाली क्वेरी में यूज़ करके इसको रन कर दीजिए। एलियस बहुत ही अच्छा फीचर है और बहुत ही ईजी फीचर है। तो अब हम आएंगे हमारे ओरिजिनल टेबल, एम्प्लॉयज़ वाले टेबल में। तो उसका मैंने टेबल 1 नेम रख दिया है, और ये है उसकी इंसर्ट वैल्यू। तो अगर जो नया आया है इस जॉइन में, तो अगर उसको जॉइन का कॉन्सेप्ट यहाँ से बॉयज़ और गर्ल्स के टेबल से क्लियर हो गया, तो वो जा सकता है। इसी के साथ एक लास्ट थिंग, यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस टेबल रखा है जॉइन का। 2 प्रैक्टिस टेबल है, गेमर और गेम, स्टूडेंट और मूवीज़ वाला। तो किसी एक प्रैक्टिस टेबल में से क्रिएट और इंसर्ट वैल्यूज़ करके इन दोनों टेबल में से किसी एक की आप जॉइन का एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। ओके, तो यहाँ पे मैं हमारे एम्प्लॉइज़ टेबल में वापस आ जाती हूँ। यहाँ इसलिए मैं वापस आई हूँ क्योंकि मैं इसको आधा नहीं छोड़ना चाहती थी, और अगर मैं इसमें भी थोड़ा जॉइन समझा दूंगी मेरे व्यूअर्स को जो सीरीज़ में पहले से है, तो उनके लिए प्रॉपर फंडा क्लियर रहेगा। और नए लोग भी यहाँ पे ये देखेंगे और उनको भी ये करना है, तो कोई बात नहीं, मैं इसको भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप कॉपी करके पेस्ट कर लेना। और जॉइन इसमें भी हम अच्छे से करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये टेबल वाला जॉइन। और हाँ, और एक बात, यहाँ फिर से हम लर्न एसक्यूएल पोस्ट एसक्यूएल में आ जाते हैं, जहाँ पे हमने बॉयज़ टेबल और गर्ल्स टेबल का एग्जांपल लिया था। तो इस टेबल को सेव करना हो तो यहाँ सेव फाइल में जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हम इसको जो नेम देना है वो देंगे। डेस्कटॉप में मैं अभी सेव कर रही हूँ, आप अगर किसी और चीज़ में भी सेव करना चाहते हैं जैसे कि डॉक्यूमेंट्स, तो कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं सेव कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जॉइन डॉट एसक्यूएल आ गया, और इसको मैंने सेव कर लिया बॉयज़ और गर्ल्स वाले टेबल को। और अगर इसको मैं डिलीट भी करना चाहती हूँ तो यहाँ से मैं ड्रॉप करके मैं इसको डिलीट भी कर सकती हूँ, बट मैं अभी नहीं करना चाहती। बट आप करना है तो कर सकते हैं, और इस जॉइन वाले टेबल को सेव करना है तो कर सकते हैं। तो वापस आते हैं यहाँ पर, और अभी यहाँ पे टेबल 1 का देख लिया। अब यहाँ पे हम लास्ट में टेबल 2, उसको भी मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रख दिया है। तो डिपार्टमेंट टेबल है। ओके, टेबल 1 एम्प्लॉय वाला टेबल, और टेबल 2 है वो डिपार्टमेंट टेबल। इस टेबल को फर्स्ट वाली टेबल के साथ ज्वाइन करना है, तो उसलिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी क्वेरी भी लिख दी है। अब मैं इसको रन कर लेती हूँ, आप भी इसको एग्जीक्यूट कर लेना और रन कर लेना। और अभी हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, शो एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट और मैनेजर नेम। तो क्वेरी में हम लिखते हैं सिलेक्ट। उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉय वाला टेबल जो फर्स्ट टेबल था वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे, जो हमारा फर्स्ट टेबल था वो ऐसा था, और जो हमारा सेकंड टेबल है वो ऐसा है। ओके, तो यहाँ पे एम्प्लॉय नेम शो करना है। तो एम्प्लॉय नेम वाली कॉलम यहाँ है, और एम्प्लॉय टेबल ये है। तो अभी हम ई डॉट एम्प्लॉय नेम शो करेंगे। तो ई डॉट क्यों, तो हम एलियस का यूज़ करें क्योंकि क्वेरी हमारी ज़्यादा लंबी ना हो। तो ई डॉट एम्प्लॉय नेम कॉमा, उसके बाद यहाँ पे क्या शो करना है, डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट टेबल हम यहाँ का भी शो कर सकते हैं और यहाँ का भी शो कर सकते हैं, बट मैं यहाँ का करना चाहती हूँ क्योंकि ये हमने नया टेबल लिया है, और यहाँ के सारे मैनेजर मैं शो करना चाहती हूँ। तो ओके, तो यहाँ पे मैं ये टेबल, इस टेबल का डिपार्टमेंट नेम ले रही हूँ। ओके, तो डी डॉट डिपार्टमेंट नेम। आप चाहे तो आप ई डॉट डिपार्टमेंट भी ले सकते हैं। ओके, और वो भी आप ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पे मैनेजर नेम, तो डी डॉट मैनेजर नेम। ओके, तो डी डॉट मैनेजर नेम। उसके बाद यहाँ फ्रॉम, मतलब कहाँ से स्टार्ट करना है। तो एम्प्लॉयज़ टेबल जो फर्स्ट टेबल था वहाँ से ही स्टार्ट करना है। तो लिखेंगे एम्प्लॉयज़ टेबल। अब इसको एज ई लिखेंगे। तो इसका क्या मतलब है, तो इसका ये मतलब है कि एम्प्लॉय टेबल से स्टार्ट करो और उसका जो शॉर्ट नेम है वो ई रखो। ओके, उसके बाद यहाँ पे जॉइन और डिपार्टमेंट्स, दूसरे टेबल को हमें ज्वाइन करना है। तो इस टेबल को हमें इस टेबल से ज्वाइन करना है, और इसका शॉर्ट नेम क्या रखें, तो डी। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन है कि यहाँ पे हम कोई अभी लिख क्यों नहीं रहे कि कौन सा ज्वाइन यूज़ करना है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास ज्वाइन क्लियर नहीं होता। ओके, बट वैसे तो हम प्रोजेक्ट में ऑल ज्वाइन ट्राई करते हैं कि कौन सा ज्वाइन में क्या रिजल्ट दिखाता है, बट अभी के लिए जो क्वेश्चन है उस पर डिपेंड करता है। तो इसमें क्लियर नहीं है कि कौन सा ज्वाइन है, तो मैं भी यहाँ पे क्लियर नहीं करना चाहती कि कौन सा ज्वाइन है। बट अगर क्लियर ना हो, अगर हम एसक्यूएल को करेक्ट, मतलब क्लियर इंस्ट्रक्शन ना दे कि यहाँ पे कौन सा ज्वाइन यूज़ करना है, तो एसक्यूएल डिफ़ॉल्ट में यहाँ पे
इनर जॉइन को यूज़ करेगा। जैसे हमने ऑर्डर बाय वाले वीडियो में देखा था कि अगर हम एसक्यूएल को ना कहे कि डिसेंडिंग ऑर्डर देना है या फिर असेंडिंग ऑर्डर में देना है, तो एसक्यूएल असेंडिंग ऑर्डर को डिफ़ॉल्ट मानता था। वैसे ही अगर हम यहाँ जॉइन पे क्लियर ना करें कि कौन सा जॉइन देना है, तो एसक्यूएल डिफ़ॉल्ट में इनर जॉइन को यूज़ करेगा। ओके, तो वो हम देखेंगे आगे। उसके बाद यहाँ पे ऑन ऑन मतलब कि क्या कॉमन कॉलम है, तो ऑफकोर्स यहाँ डिपार्टमेंट नेम उसके बेस पर, तो यहाँ पे ऑन ई डॉट डिपार्टमेंट। ओके, कॉलम के नेम खास लिखना, डिपार्टमेंट इज इक्वल टू यहाँ पे डी डॉट डिपार्टमेंट नेम। ओके, तो डी डॉट डिपार्टमेंट नेम। अभी हम इस क्वेरी को रन करते हैं। ओके, तो यहाँ पे रिजल्ट हमारा शो किया। तो रिजल्ट हमारा क्या शो किया, तो एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट नेम और मैनेजर नेम। और ज्वाइन कौन सा यूज़ हुआ, तो ज्वाइन डिफ़ॉल्ट इनर ज्वाइन यूज़ हुआ। तो इनर ज्वाइन में क्या दिखाता है, तो इनर ज्वाइन मैचिंग रिकॉर्ड ही दिखाता है। तो मैचिंग रिकॉर्ड कैसे शो किया, तो यहाँ पे IT HR फाइनेंस है और यहाँ पे भी IT HR फाइनेंस है। तो जो इनर ज्वाइन है उसने सिर्फ IT HR फाइनेंस वाले जो डिपार्टमेंट है और उसके मैनेजर है और वही एम्प्लॉय है उनको शो किया यहाँ पे। यहाँ पे मार्केटिंग और सेल्स भी है और यहाँ पे लीगल और रिसर्च भी है, बट उनको इग्नोर किया क्योंकि इनर जॉइन हमेशा मैचिंग रिकॉर्ड ही शो करता है। वो हमने देखा है ऑलरेडी आगे के जो बॉयज़ और गर्ल्स वाले एग्जाम्पल है उसमें। इसी के साथ यहाँ पे 3 और क्वेश्चन है। अभी अभी तक हमने इनर जॉइन को प्रॉपरली समझा, राइट। अब मैं आपको एक छोटा सा चैलेंज देती हूँ। अब आप खुद ट्राई कीजिए लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन और फुल जॉइन। थोड़ा काम माइंड से सोचिए, एग्जाम्पल को देखिए और खुद फिगर आउट करने की कोशिश कीजिए कि इन तीनों जॉइन में से एग्जैक्टली क्या डिफरेंस आएगा। ओके, और अगर आप ये तीनों जॉइन खुद समझ जाते हो तो ट्रस्ट मी, आपने जॉइन कॉन्सेप्ट को काफ़ी अच्छे से समझ लिया है। और अगर अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप कमेंट में अपना डाउट लिख सकते हो, मैं रिप्लाई दूंगी ही दूँ। और या फिर आप दोनों टेबल को चैट जीपीटी या फिर किसी भी AI चैटबॉट, मतलब कि ये जो टेबल है इतना, इसको और दूसरा जो टेबल 1 है, वो दोनों टेबल को कॉपी करके किसी भी AI चैटबॉट में पेस्ट कर देना और सिंपली पूछ सकते हो कि मुझे लेफ़्ट जॉइन, राइट जॉइन और फुल जॉइन सिंपल इंग्लिश में, हिंग्लिश में या फिर आपकी जो कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज में समझाओ, तो आपको अच्छे से वो समझा देगा। बट ये जो डाउट है वो क्लियर करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, और यहाँ डी डॉट डिपार्टमेंट की जगह आप डिफरेंस पे में ई डॉट डिपार्टमेंट भी लीजिएगा, सभी लेफ़्ट, राइट और फुल जॉइन में। ओके, तो एक और छोटी सी चीज़ मैं लास्ट में बता देती हूँ। अभी तक हम सिलेक्ट में वही कॉलम लिख रहे थे यहाँ पे जो हमें रिजल्ट में चाहिए थे, लेकिन अगर क्वेश्चन में बस इतना बोला हो कि दोनों टेबल्स को ज्वाइन करो और मुझे दोनों टेबल्स के सारे कॉलम्स देखने हैं, तो मैं हर कॉलम का नाम अलग अलग लिखने बजाय ऑल यूज़ कर सकती हूँ। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन हम लिख देते हैं ज्वाइन बोथ टेबल्स। ओके, अभी यहाँ पे मैं इस क्वेरी को ले लेती हूँ। अभी हम यहाँ पे जैसे सिलेक्ट ऑल में हमें जितने कॉलम चाहिए थे उतने लिख रहे थे, बट अगर हमें ये सारे कॉलम चाहिए कि ये भी कॉलम आए और ये सभी भी कॉलम आए तो दोनों टेबल ज्वाइन हो जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पे सभी कॉलम्स के नेम यहाँ पे लिखने नहीं बैठ सकते, तो सिर्फ यहाँ पे हम स्टार का यूज़ करेंगे। ओके, तो सिलेक्ट ऑल हो गया हमारा। तो स्टार का मतलब है जो भी कॉलम्स इन दोनों जॉइन टेबल्स में है वो सारे मुझे दिखा दो। ओके, तो अभी इसको हम रन करते हैं। ओके, तो हम देख सकते हैं एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सैलरी थी वो टू ज्वाइन डेट, तो यहाँ पे यहाँ तक आ गया सभी। उसके बाद डिपार्टमेंट नेम और मैनेजर नेम, तो ये डिपार्टमेंट नेम और मैनेजर नेम भी ज्वाइन हो गया, तो दोनों ही टेबल हमें एक साथ आउटपुट में शो हो रहे हैं। ओके, तो यहाँ सिलेक्ट ऑल यूज़ किया है क्योंकि अभी हम किसी स्पेसिफिक कॉलम का आंसर नहीं निकाल रहे, हमें बस इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन करके उनका कंप्लीट डेटा देखना है। ओके, तो यही था जॉइन बोर्ड टेबल्स का, और अगर हमें सारे के सारे कॉलम्स को यहाँ डेटा आउटपुट में शो करना है, और लास्ट में यहाँ पे हम डिपार्टमेंट वाला टेबल रिफ्रेश कर देते हैं। ओके, तो आ गया हमारा डिपार्टमेंट वाला टेबल, और यहाँ पे इसको अगर हमें सेव करना है तो यहाँ मैं डेस्कटॉप पे लाके टेम्पररी एक्सेल में ऐसे सेव कर सकती हूँ। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे
तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा टेबल है वो एक्सेल में पूरा का पूरा आ गया है। ओके, तो ऐसे अगर हमें सेव करना है तो कर सकते हैं। और बस यही था इस वीडियो में ज्वाइन के लिए।